जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार बृहस्पति देव की व्रत कथा। इनकी कथा को जो भक्त श्रद्धा पूर्वक प्रसन्नचित मन से श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति भगवान साधु का वेश धारण करके व्यापारी की पत्नी के समक्ष उपस्थित हुए और भिक्षा मांगने लगे। अब व्यापारी की पत्नी ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति भगवान ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है भला? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना और अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना। केसों को धोते समय स्नान भी करना। व्यापारी से हजामत बनाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति भगवान अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। यह देखकर व्यापारी ने अपनी पुत्री को सत्वाना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को अवशासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वह बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति भगवान बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों को बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु महाराज जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से
चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में लकड़ियां बेचने चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और साथ ही साथ गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौटकर आए, तब रानी ने देखा कि उनका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। रानी ने सारा कहानी राजा को सुनाया। फिर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता को याद किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने ले जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह आगे चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना लाकर दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ और चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी और उसके बाद मैं अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चंद्रामृत डाला। प्रसाद और चंद्रामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र की विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। जहाँ देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के वेश में वहाँ पहुंचकर कहने लगे, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने का कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चंद्रामृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चंद्रामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चंद्रामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार पर
खूंटी लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। हे बृहस्पति भगवान, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी भक्तों की अपनी सभी मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। आप श्रवण करें बृहस्पतिवार व्रत की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चनरामृत निज निर्मल, सब पातके हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे जो जन शरण परे, प्रभु परकट तब होकर आकर द्वार खरे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायके, सब संचय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। भगवान भावना के भूखे हैं। दक्षिण भारत में स्थित कांचीपुरी में चोल वंशीय राजाओं का राज्य था। तत्कालीन चोल राजा भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। वह अनंत शयन मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा राजकीय अलंकरणों से किया करता था। मूर्ति की श्रृंगारिक पूजा कर उसके मन में यह अहंकार भी पैदा होता था कि ऐसे दिव्य अलंकरणों से भगवान की श्रृंगारिक पूजा अन्य कोई नहीं करता। एक दिन वह पूजा करके उठा ही था कि इतने में उसके नगर का एक दीनहीन ब्राह्मण विष्णुदास हाथ में तुलसी तथा जल भरा कलश लेकर आया। पहले तो उसने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, फिर कलश का जल भगवान के चरणों में उड़ेल कर तुलसी दल चढ़ा दिया। साथ में वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपता जाता था। राजा खरा यह सब देख रहा था। ब्राह्मण के जल डालने से राजा द्वारा अर्पित पूजा सामग्री तथा श्रृंगार बह गया और भगवान के चरणों में रह गया केवल तुलसी दल। राजा को बड़ा क्रोध आया। कहने लगा, अरे दरिद्र ब्राह्मण, मैंने भगवान का कैसा श्रृंगार किया था। भगवान की यह मूर्ति कैसी राजकीय शोभा पा रही थी। तूने जल चढ़ाकर सब धो दिया और रख दिया तुलसी की ये जंगली पत्ते। ब्राह्मण राजा की क्रोध भरी बात सुनकर विनती करते हुए बोला, राजन, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ। आप जैसे श्रृंगारिक पूजा का साधन मेरे पास कहाँ है। मैं तो जो कुछ पाता हूँ उसी को भक्ति भाव से भगवान के चरणों में चढ़ाकर प्रभु कृपा से सुखी हो जाता हूँ। अलंकरण, दिव्य पुष्प, फल आदि से गर्वित होकर पूजा करे या भक्ति भावना से प्रभु के आगे केवल विनीत होकर हाथ जोड़ दे, इससे भगवान को क्या लेना। भगवान को तो भक्ति और भावना चाहिए। महाराज, मुझे क्षमा करे। राजा ने कहा, तुझे अपनी भक्ति पर गर्व है। तूने कोई देव मंदिर बनवाया है, कभी यज्ञ दान तप किया है, भगवान को संतुष्ट करने वाला कोई भी काम तूने कभी किया है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन,
मैं तो अपनी दीनहीन पूजा से इतना संतुष्ट हो जाता हूँ कि लगता है जैसे भगवान संतुष्ट हो गए। यह देव मंदिर आपका बनाया हुआ है। मेरी पूजा से आपकी श्रृंगारिक पूजा खराब होती है, तो मैं कल से अपने घर पर ही भगवान का मिट्टी का कोई विग्रह रखकर पूजा कर लिया करूंगा। यह कहकर ब्राह्मण चलने लगा तो राजा ने कहा, अच्छा तो भक्त ब्राह्मण, मेरी भी बात सुन ले। भगवान विष्णु किस पर प्रसन्न होकर पहले किसको दर्शन देते हैं, इसे सब लोग देखेंगे। ब्राह्मण ने इस चुनौती को जैसे सुना ही नहीं, चलते चलते धीरे से बोला, भगवान का तो मुझे मेरी हर सांस में आभास होता रहता है। मैं तो अपने मन में उनका नित्य दर्शन करता रहता हूँ, दूसरों से मुझे क्या लेना। ब्राह्मण अपनी कुटिया में चला गया, राजा राजमहल में चला गया। ब्राह्मण ने उस मंदिर में जाना छोड़ दिया। अपने घर पर ही विष्णु भगवान का एक छोटा सा विग्रह ले आया और उसी का भक्ति भाव से पूजन कर, कुछ भी रूखा सूखा होता भगवान को भोग लगाने के बाद खुद भोजन करता था। यह उसका नित्य का नियम था। उधर राजा अपने देव मंदिर में अपनी पूजा विधि से स्वयं ही प्रसन्न होता और अपनी पूजा पर गर्व करता। उसने अपनी यज्ञशाला में मुग्दल को आचार्य बनाकर एक विशाल राज्योचित यज्ञ प्रारंभ किया। राजा को एक बड़ा यज्ञ कराने का गर्व हो रहा था। ब्राह्मणगण वेद पाठ करते, राजा को यह अभिमान होता कि वह यज्ञ करा रहा है। एक दिन ब्राह्मण पूजा पाठ करने के बाद भगवान को भोग लगाने को जैसे ही उठा कि सारा का सारा खाना एक मरियल सा भिखारी खाकर भाग गया। ब्राह्मण हट प्रभ, अब क्या करे, भगवान को क्या भोग लगाए, दोबारा रसोई बनाए तो देर होगी और संध्या का समय समाप्त हो जाएगा। भगवान की इच्छा मानकर भगवान को हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, जब आपके लिए भोग नहीं लगा पाया तो मैं भी भूखा सोऊंगा। ब्राह्मण ने रात भूखे ही बिता दी। दूसरे दिन भी भूख के समय ऐसी ही घटना घटी। ब्राह्मण भगवान को बिना भोग लगाए भूखा ही सो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि कौन भोग के समय चुपके से आकर रसोई का सारा खाना खा जाता है। तीसरे दिन वह सावधान था। भोग के समय जैसे ही वह भूखा ब्राह्मण आया और खाना लेकर भागने लगा कि उसने उसे पकड़ लिया। उसकी दयनीय दशा देखकर कहा, दरिद्र नारायण, इस प्रकार चुपके से चोरी से खाना क्यों ले जा रहे हो? आओ बैठो, भगवान का भोग लगाने के बाद जो कुछ भी रूखा सूखा है बैठकर प्रेम से खाकर अपनी भूख मिटाओ। अब मैं आपको ऐसे न जाने दूंगा। बैठो और प्रेम से भोजन करो। मैं समझूंगा मेरे नारायण स्वयं प्रत्यक्ष भोग स्वीकार कर रहे हैं। यह कहकर उसने उस भूखे ब्राह्मण को आसन पर बैठाया और खाना परोसकर हाथ जोड़कर बैठ गया। इतने में ही उसे भूखे ब्राह्मण ने अपना स्वरूप बदला और वह साक्षात विष्णु के रूप में विराजमान हो गया। साक्षात भगवान विष्णु को अपने यहाँ भोग ग्रहण करते देख वह ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे उठाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, उठो मेरे प्यारे भक्त, मैं चोल राजा के यहाँ भी रोज जाता था, मगर वहां से मुझ दीनहीन दरिद्र को भगा दिया जाता था। उस राजसी अहंकारी यज्ञ में राजपुरुषों, दरबारियों, कर्मकांडी ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा है। अपने को भक्त कहलाने का दिखावा है। वहां से दीनहीन तथा भूखे भगा दिए जाते हैं। जाओ चोल महाराज से कह दो कि भगवान विष्णु मेरे यहाँ आए हैं, आकर दर्शन कर ले। मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा। ब्राह्मण गदगद होकर भागा भागा चोल नरेश के पास गया और कहा, हे राजन, भगवान विष्णु मेरे यहाँ बैठे हैं, चलिए आपको दर्शन देने के लिए बुला रहे हैं। यह सुनकर राजा हंसा, लेकिन महर्षि मुग्दल भगवान की यह माया समझ रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, ब्राह्मण की बात सच मानकर चलिए, मैं भी चलता हूँ। भगवान की लीला निराली है, चलिए चलकर देखते हैं।
चोल राजा ऋषि मुग्दल तथा वह ब्राह्मण चलकर जब उस झोपड़े में आए तो देखा कि भगवान विष्णु भोजन कर रहे थे। राजा ने आश्चर्य से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपका दर्शन पाने तथा आपका प्रसाद ग्रहण करने को कितने दिनों से जब तक पूजा यज्ञ कर रहा हूँ। केवल दुर्लभ राजभोग छोड़कर आप यहाँ इस ब्राह्मण का रूखा सूखा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्यों? भगवान ने हंसकर कहा, हे राजन, तुम्हारे पूजा अर्चना यज्ञ तप में राजसी अहंकार है, एक दिखावा है। इस ब्राह्मण की दरिद्रता में विनम्र भक्ति है, दिखावा नहीं, भावना है, विहल प्रेम है। मैं तो निरहंकारी भक्ति तथा भावना का भूखा हूँ, इसलिए यह प्रेम प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। तुम्हारी पूजा अंत मरने की नहीं है, दिखावे की है। भगवान की यह बात सुनकर राजा को ज्ञान हुआ। जब तक राजसी वैभव से जुड़ा रहूंगा यह अहंकार बना रहेगा। इसलिए राजा ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन प्रस्थी जीवन बिताने तथा आडम्बरहीन भक्ति करने किसी आश्रम में चले गए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आजामिल एक सदाचारी ब्राह्मण था। वह कन्याकुब्ज प्रदेश में रहता था। प्रारंभिक जीवन वह बहुत ही सदाचारी तथा ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला था। दुर्योग से एक बार वह किसी दासी के प्रेम में पड़ गया और उसे अपनी पत्नी बनाकर रहने लगा। उसकी कुसंगति के कारण उसके विचार दूषित हो गए और दुष्कर्मों से वह अपनी जीविका चलाने लगा। वह लूटपाट तथा हत्या जैसे बुरे कर्मों में हमेशा लगा रहता था। दासी से इसके 10 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र से उसे बड़ा मोह था। उसका नाम उसने नारायण रखा था। अक्सर वह उसे हमेशा नारायण नारायण कहकर पुकारता था। उसके अन्य बेटा उसकी कोई परवाह नहीं करते थे तथा वे भी उसी की तरह दुष्ट कर्मों में लगे रहते थे। पत्नी भी नीच संस्कारों की थी, अतः वो भी कभी आजमील को मना नहीं करती थी कि बुरे और निंदित कर्म मत करो। अच्छे और भले कर्मों से जो उपार्जित करोगे उसी में रूखा सूखा खाकर जैसा भी होगा हम अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। पत्नी तथा अन्य संतानों की तरफ से निंदित कर्मों का बढ़ावा देने के कारण अजामिल और भी बुरे कर्मों में लगा रहा। चोरी, झूठ, लूटपाट तथा हत्या जैसे जघन्य कर्मों के साथ वह मद्यपान भी अधिक करने लगा, जिससे उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। एक बार वह बहुत बीमार पड़ा। उसकी सेवा के लिए कोई भी ना आता था। अब उसे पता लगा कि जिनके भरण पोषण के लिए वह निंदित कर्म करता रहा वही लोग अब उसे पूछते तक नहीं। बीमारी के कारण वह आसक्त होकर खाट पर ही पड़ा रहता था। उसमें स्वयं उठने बैठने तथा चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रही। छोटा बेटा नारायण ही उसकी पुकार सुनकर उसके पास आता और उसकी बात सुनता था, इसलिए वह हमेशा उसको ही नारायण नाम लेकर पुकारता था। उसको असाध्य रोग हो गया था। एक दिन उसे जब आभास हुआ कि अब वह नहीं बचेगा और उसका प्रांत हो जाएगा, तो व्याकुल होकर वह अपने छोटे पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। जब तक नारायण उसके पास नहीं पहुंचा, उसने नारायण नारायण की रट लगाई रखी। जब उसके पास आया तो जीवन से निराश विहल हो उसका हाथ पकड़कर कहा, नारायण नारायण तू आ गया है। इतना कहते ही उसका प्रांत हो गया। शरीरांत होने पर उसके जीव को लेने के लिए यमदूत आ पहुँचे और वे अजामिल के जीवन को लेकर यमलोक चले जाए। इससे पहले ही बैकुंठ से विष्णु के दूत आ गए और उन्होंने यमदूत से कहा, अजामिल के जीव को तुम लोग नरक में नहीं ले जा सकते। मरते समय इसने कई बार विष्णु को नारायण नारायण कहकर पुकारा था, अतः अब यह जीव स्वर्ग का अधिकारी है। यमदूत हंसकर बोले,
इसके सारे जीवन का लेखा जोखा चित्रगुप्त की ही बही में लिखा है। उसके अनुसार ये पूरे जीवन में हमेशा निंदित और पाप कर्म में लिप्त रहा। तुम जो नारायण की बात करते हो, यह नारायण के रूप में विष्णु भगवान को नहीं पुकार रहा था। ये तो अपने छोटे बेटे को उसका नाम लेकर पुकार रहा था। विष्णु दूतों ने कहा, प्रारंभिक जीवन में यह सत्कर्मी था। एक स्त्री की कुसंगति में पड़कर इसने पाप कर्म किए हैं। इस सब के बाद बेटे के नाम के बहाने ही सही ये हमेशा नारायण नारायण कहता रहता था, और अंत समय तो इसने नारायण नारायण कहते हुए अपने प्राण त्यागे हैं। इसलिए यह जीव इतने पुण्य से ही स्वर्ग का अधिकारी है। इसको हम स्वर्ग ले जाएंगे। इस प्रकार आजामिल नारायण के नाम की महिमा से स्वर्ग का अधिकारी बना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब श्रवण करें बृहस्पति देवता की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छीने छीने भोगे लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण परे, प्रभु पर कट तब होकर, आकर द्वार खरे। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संचय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय।